किसी गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे। उनके पास दो शिष्य थे, राम और श्याम। दोनों ही गुरु से विद्या और ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। गुरु बहुत अनुभवी थे और उन्होंने शिष्यों को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन के गहरे रहस्य भी सिखाए। एक दिन गुरु ने दोनों शिष्यों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को एक एक मिट्टी का दीपक दे रहा हूँ। तुम्हें इसे लेकर यात्रा करनी है और जब ये दीपक बुझ जाए तब वापस आना। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इसे जितना अधिक जलाकर रख सकते हो उतना जलाकर रखना है। राम और श्याम ने गुरु की आज्ञा मानी और दीपक लेकर यात्रा पर निकल पड़े। राम ने दीपक को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया और उसे बुझने से बचाने के लिए पूरी कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही तेज हवा चली, दीपक बुझ गया। राम निराश होकर वापस गुरु के पास लौट आया। श्याम ने सोचा, अगर मैं इसे हवा से बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर रख दूं, तो ये ज्यादा देर तक जल सकता है। उसने एक मिट्टी के बर्तन में दीपक रखा और उसे चारों ओर से सुरक्षित कर दिया। फिर वह धीरे धीरे चलता रहा और अंततः सफलतापूर्वक दीपक जलाए हुए गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने दोनों की परीक्षा का परिणाम देखकर कहा, राम, तुमने अपने दीपक को बुझने से बचाने के लिए केवल अपने बल का उपयोग किया, लेकिन बुद्धि नहीं लगाई। जबकि श्याम ने अपनी बुद्धि और धैर्य से दीपक को बचाए रखा। जीवन भी ऐसा ही होता है, केवल बल से नहीं बल्कि विवेक और धैर्य से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये सुनकर राम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी धैर्य और बुद्धिमानी से जीवन में आगे बढ़ने की सीख ली। सीख, सिर्फ मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं होता, सही रणनीति और धैर्य भी आवश्यक होता है। पुराने समय की बात है। विद्यानगर में एक प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, आचार्य सोमेश्वर। वे वेदों, शास्त्रों और सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। राजा विक्रमादित्य भी उनके ज्ञान से प्रभावित थे और समय समय पर उनसे परामर्श लेते थे। एक दिन राजा ने सोचा, क्या आचार्य केवल शास्त्रों में ही निपुण है या वे वास्तविक जीवन में भी उतने ही बुद्धिमान हैं? राजा ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन दरबार में राजा ने आचार्य सोमेश्वर को बुलाया और कहा, आचार्य, मैं आपको 3 प्रश्न दूंगा। यदि आप इनका उत्तर दे सके तो मैं आपको राजगुरु बना दूंगा। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न, राजा ने पूछा, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? आचार्य ने उत्तर दिया, राजन, सबसे शक्तिशाली चीज ज्ञान है। धन, बल और सेना भी ज्ञान के बिना निर्बल हो जाते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति बिना तलवार उठाए भी साम्राज्य जीत सकता है। राजा संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आचार्य ने उत्तर दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान और अहंकार है। अज्ञानी व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता और अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार के कारण विनाश का मार्ग चुन लेता है। राजा ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। फिर उन्होंने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा। तीसरा प्रश्न, ऐसा क्या है जो हर समय हमारे साथ रहता है? आचार्य ने उत्तर दिया, राजन, वह है समय। कोई भी उसे रोक नहीं सकता। ये सदैव हमारे साथ चलता रहता है और जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही सफल होता है। राजा विक्रमादित्य आचार्य की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने घोषणा की, आचार्य सोमेश्वर वास्तव में महान विद्वान है। आज से वे हमारे राज्य के राजगुरु होंगे। सभी दरबारी आचार्य की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार आचार्य सोमेश्वर ने अपने ज्ञान और विवेक से न केवल राजा की परीक्षा उत्तीर्ण की बल्कि पूरी सभा को जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। शिक्षा, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। अज्ञान और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है और समय ही हमारा सबसे सच्चा साथी है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।